माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, जय माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, जय माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, जय माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, जय माता दी बोल लगिया हो मेरा मानो, जय माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, जय माता दी बोल भगता जय माता दी बोल, मारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों से, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों से, चलते जाओ यूं मत देखो अपने पाँव बिछा लो, चलते जाओ यूं मत देखो अपने पाँव बिछा लो, जितने जीतना दर्द सहारा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ तेरा मन एक मैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। माता प्रेमियों इस तरह ध्यानों भर यात्रा ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਗਏ। त्यागू भगत की यात्रा चलते चलते जदों दिल्ली शहर के विच प्रवेश करती है, माता प्रेमियों उस वेले शहनशाह अकबर दा राज अकबर के सिपाहियों ਨੂੰ ध्यानू भगत ਨੂੰ आंदे देखिया, जाके अकबर के नाल खबर की ते अकबर आके ध्यानू भगत ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। माता रानी दे भगत माता रानी के चरणों के विच ध्यानू भगत ਨੂੰ सुनते हुए हाजरी लगा रहे हैं। मां भक्तों की हाजरी को कबूल करना, लंबी दीर्घायु प्रदान करना, करके सुख शांति प्रदान देना, मन की मनोकामना पूरी करना साड़ी मां दे नाल ही जुड़ती है। बोलो जय माता। अकबर आके ध्यानू भगत ਨੂੰ पूछने लगा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ध्यानू भगत ने कहा हजूर असी जोता वाली मां के दरबार जा रहे हैं दर्शन करने वास्ते, और उसी मैया का गुणगान करते जा रहे हैं। केड़ी जोता, कौन सी जोता वाली। ध्यानू भगत ने मां जोता वाली की महिमा अकबर सुन के अकबर कहने लगा मैनू शक्ति दिखाओ जिसकी तुसी इतनी महिमा गा रहे हो, उस जोता वाली की शक्ति दिखाओ। अकबर क्या करता है, जिस घोड़े पे ध्यानू भगत अपनी यात्रा का सामान लेके आ रहे थे जा रहे थे, उस घोड़े का शीश कर देता है। कहता जिसकी तुसी इतनी महिमा गा रहे हो, उस जोता वाली दे नाल कहो
इस घोड़े ने जिंदा करके दिया। अगर थोड़ी जोता वाली ने घोड़े ने जिंदा कर देता, मैं काम मानना थोड़ी जोता वाली बात है। शक्ति दिखाओ माता प्रेमी जदों ध्यानू भगत दे घोड़े के नाल अकबर ने इस तरह व्यवहार किया। ध्यानू भगत ने क्या अपनी यात्रा का वो झंडा जिसे झंडे को लेके मां ज्वाला जी के दरबार आ रहे थे, वो झंडा उसी जगह पर वो झंडा उसी जगह कर देता और मां ज्वाला जी का आह्वान किया। मां ज्वाला जी का आह्वान किया। ध्यान भगत अर्ज करन लगे, ध्यानु ने पुकारा माई अब जल्दी हो सहाई, अकबर से हुई लड़ाई की समझो माता का मंदिर है, माता का मंदिर है, माता का मंदिर है। ध्यानु ने पुकारा माई अब जल्दी हो सहाई, ध्यानु ने पुकारा माई अब जल्दी हो सहाई, अकबर से हुई लड़ाई समझो माता का मंदिर है, माता का मंदिर है। माता प्रेमियों जदों ध्यानू भगत ने माता रानी का आह्वान किया, माता रानी ने एक पल दे विच आके उस कटे घोड़े का शीश जोड़ के घोड़े जिंदा करके दिखाया। बोलो जय जय। जदों अकबर ने देखिया ये चमत्कार देखिया, अकबर हैरान हो गया, परेशान हो गया। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका इतना बड़ा चमत्कार है? कौन सी शक्ति है? महला में चला गया, पर महला में जाकर के अकबर में चैन नहीं आया। बार बार यही सोचना वो कौन सी शक्ति है जिसका इतना बड़ा चमत्कार है। माता प्रेमियों, जिस जगह ये घटना हुई है दिल्ली शहर दे विच, वो जगह आज किस नाम तो जानी बड़ी मशहूर जगह है। वो स्थान आज किस नाम तो जाने जाता है? वो स्थान आज मां झंडे वाली के नाम से मशहूर है। अशोका पहाड़ी के नजदीक ये घटना हुई थी, जिस जगह ध्यान भगत अपनी यात्रा का वो झंडा लहराया था, जिस झंडे को लेकर मां ज्वाला जी के दरबार आ रही थी। वो स्थान मां झंडे वाली के नाम से मशहूर होया और उस स्थान दे आज वर्तमान दे विच बहुत ही सुंदर मंदिर विराजमान है। जिस मंदिर दे विच मां झंडे वाली के नाम को ही वास करती है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जयकारा मां झंडे वाली जी का। ध्यानू भगत ने माता प्रेमियों दिल्ली शहर तो अगे यात्रा आरंभ कर दी, लेकिन शहंशाह अकबर
ध्यानु भगत के पीछे पीछे काफी सारी सेना लेके ये देखने में नहीं कि वो कौन सी शक्ति है। बोलो जय माता प्रेमियों। ध्यानु भगत चलता चलता जा जदों हिमाचल दी वादियां दे विच प्रवेश करता है आके ते ध्यानु भगत एक भगत को क्या पूछता है, क्या पूछने लगा। ध्यानु भगत एक भगत को पूछता है, ओ माता तेरा सेवका, माता तेरा पंडिता, माता तेरा सेवका, माता तेरा पंडिता, भवन मर्यादा कितनी हो, भवन मर्यादा चलता चलता जाके शहर ज्वालामुखी पूछता पूछता ध्यानु भगत जाके शहर ज्वालामुखी पहुंच गया और ज्वालामुखी पहुंच के ध्यानु भगत मां के दरबार की तरफ, मां जोता वाली दरबार की तरफ चल गया। ये कहना होया कि मां एक भगत आ गया दुखी होर नहीं सुखी, ज्वालामुखी तेरा लड़ फड़ ले मैं लड़ता, ओ जय जय करता पत्थर तोड़िया कर गया राती, तोड़िया कर गया राती। एक भगत आ गया दुखी होर नहीं सुखी, ज्वालामुखी तेरा लड़ फड़ ले राती, ओ जय जय करता पत्थर तोड़िया कर गया राती, तोड़िया कर गया राती। करके ध्यानु भक्त अपना जीवन सफल किया, जीवन धन्य किया। पर क्या देखिए शहंशाह अकबर काफी सारी सेना लेके पीछा कर रहा है, आ रहा है। माता प्रेमियों जदों ध्यानु भक्त ने अकबर की सेना ਨੂੰ देखिया पीछा आंदे हुए, पीछा करते हुए देखिया सारी कामरा घाटी में घेर लिया है। ध्यानु भक्त मां जोता वाली देना अर्ज करने लगा। क्या अर्ज करता है
अकबर घेरिया ओ कांगड़े दा टिल्ला माता अकबर घेरिया अकबर कांगड़े आया मेरी मां कांगड़े दा टिल्ला माता अकबर घेरिया अकबर कांगड़े जो आया मेरी मां अकबर कांगड़े जो आया माता मेरी अकबर कांगड़े जो आया मेरी मां अकबर कांगड़े जो आया माता मेरी अकबर कांगड़े जो आया मेरी मां अकबर कांगड़े जो आया मेरे रानी अकबर कांगड़े जो आया मेरी मां अकबर कांगड़े जो आया मेरे रानी अकबर कांगड़े जो आया मेरी मां माता प्रेमियों जदों शहनशाह अकबर ने जाके देखिया कि मां दी नूरानी जोतां बिना तेल बिना बाकी तो जग रही हैं ध्यानु भगत ने दर्शन करके अपना जीवन धन्य किया जीवन सफल किया लेकिन शहनशाह अकबर ने उन रानी जोतां नूं देख के शंका की उन जोतां नूं बुझाउण दा प्रयास किया एक नहर कट के ले आया और नहर का पानी उन्हें जोतां दे लेकिन माता प्रेमियों पानी में भी जोतां प्रचंड रही है जोतां नहीं जब पानी में भी जोतां प्रचंड रही है जोतां नहीं बुझियां अकबर ने फिर भी तसल्ली नहीं दूसरी बार फिर प्रयास किया दूसरी बार फिर प्रयास किया परीक्षा लैन नु अकबर आया जोतां ते तवा चढ़ाया जी ओ परीक्षा लैन नु अकबर आया जोतां ते तवा चढ़ाया जी तवा फाड़ के निकली ज्वाला अकबर मान गया तवा फाड़ के निकली ज्वाला अकबर मान गया जी तवा फाड़ के निकली ज्वाला अकबर मान गया जी तवा फाड़ के निकली ज्वाला अकबर मान गया जी भगवती जोतां वाली तवे नु फाड़ के बाहर आ गई बोलो जय माता जय जदों अकबर ने ये चमत्कार देखिया अकबर माता रानी चरणां दे विच कहंदा मां मैनू मां तू हिंदुओं दी सच्ची देवी माता रानी चरणां दे विच गिर के अकबर अपनी कुल बख्शाण वास्ते अर्ज करने लगा मां बख्शनहार है अकबर दी कुल नूं मां ने माफ किया अकबर दी कुल नूं मां ने माफ किया पर अकबर शहनशाह था मन दे विच इच्छा हुई कि मैं भी माता रानी नूं भेंट अर्पण करूं और अकबर ने एक सवा मन सोने का छत्र तैयार करवाया भेंट करने गई माता रानी जदों भेंट करन लगा मन दे विच क्या भाव आया कि शायद इतना बड़ा छत्र माता रानी ने किसी ने भेंट किया होगा शायद इतना बड़ा छत्र किसी ने भेंट किया होवे उस भाव नूं देखदियां उस अहंकार भरे भाव नूं देखदियां क्या होया अकबर दे हाथों वो छत्र धरती पे गिर गया अकबर दे हाथों तो वो छत्र धरती पे गिर गया और ऐसी धातु दा बन गया जिस पे आज किसी भी धातु दे विच गिनती नहीं आज भी वो छत्र मां ज्वाला जी के दरबार में मौजूद है जो ना सोने का कहलाता ना चांदी का ना पीतल का ना तांबे का 20-22 वर्ष पहले की गल है एक वैज्ञानिक की टीम उस छत्र विचों एक टुकड़ा लेके गई थी पता करने वास्ते किस धातु का आज तक कोई रिपोर्ट नहीं
वो छतर माता रानी ने ऐसी धातु का बना दिता जिसकी अज किसी भी धातु च गिनती नहीं। आज भी वो तवा मौजूद है जो अकबर ने मां की ज्योति बुझाने वास्ते प्रयोग किया था। तुसी दर्शन कर सकते हो जाके। बोलो जय माता, जय माता। माता प्रेमियों, ध्यानु भगत अकबर वापस अपनी राजधानी लौट गया और ध्यानु भगत इन्हीं कांगड़ा घाटियां दे विच मां ज्वाला जी दे धाम दा प्रचार करते करते भ्रमण करन। बोलो जय माता। बाकी भगत वापस अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन ध्यानु भगत इन्हीं कांगड़ा घाटियां दे विच मां ज्वाला जी दे धाम दा प्रचार करते करते भ्रमण करन लगे। मां ज्वाला जी धाम का प्रचार करना किस तरह क्या कहते हैं। सुन कांगड़े दे अनोखा, हो सुन कांगड़े दे अनोखा, हो तेरे शहर ज्वाला माई मंदिर हो, शहर ज्वाला माई मंदिर हो, ऊंचे पहाड़ प्रचार करता करता भ्रमण करना लगा। और माता प्रेमियों भ्रमण करते करते ध्यानु भगत आके नदौन शहर की धरती पे पहुंचे। और नदौन शहर की
धरती से पहुंच के ध्यानु भगत एक छोटी सी कुटिया बना के रहने व्यास नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और उस कुटिया के विच रहने लगे और अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष जो है वो उसी नदौन शहर की धरती पे व्यतीत किए। बोलो जय माता। इन 20 वर्षों के विच ध्यानु भगत का हर रोज का नियम था नदी के बीच स्नान करना और पैदल जाके मां ज्वाला जी के दर्शन करना। कैसी भी ऋतु होवे, गर्मी होवे, सर्दी होवे, आंधी तूफान, बिन नागे ध्यानु भगत मां ज्वाला जी के दर्शन करने वास्ते हर रोज जाया करते, दर्शन किया करते थे। बोलो जय माता। और इस तरह अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष ध्यानु भगत ने उस नदौन शहर की धरती पे व्यतीत किए। लेकिन इन 20 वर्षों के ध्यानु भगत ने क्या किया? एक रात्रि माता रानी ने ध्यानु भगत को सपने के विच दर्शन दिया और क्या भगता मेरी एक भक्तनी हुई तारा। उस तारा की भक्ति से खुश होकर उसको वरदान देता है कि तेरी जीवन कहानी मेरे जागरण को संपूर्ण किया करे। मेरी उस तारा की जीवन कहानी का प्रचार कर। मेरी उस भक्त ने तारा की जीवन कहानी का प्रचार कर। और माता प्रेमियों ये कह के माता रानी ने सपने दे विच ध्यानु भगत नूं तारा रानी का संपूर्ण जीवन चित्र दर्शाया और इस तारा रानी की कथा प्रचार करते हैं। बोलो जय माता। इस तारा रानी की कथा का ध्यानु भगत के द्वारा जन जन तक प्रचार करते हैं। माता प्रेमी जदों इस गल नूं भगत सुनदे एक प्रश्न मन दे विच आंदा कि तारा नूं वरदान दिते सदियां बीत गईयां और ध्यानु भगत अज तो लगभग पौने की 500 साल पहले होए। माता रानी ने ध्यानु भगत नूं क्यों आदेश किया? क्या ध्यानु भगत तो पहला कोई भगत नहीं हुए? माता रानी को कोई भगत नहीं मिले? माता रानी ने ध्यानु भगत को क्यों आदेश किया? माता रानी ने ध्यानु भगत को इसलिए आदेश किया क्योंकि तुसी पहले सुनिया कि ध्यानु भगत को माता रानी ने वरदान दिया है, जागरण की महंत पदवी प्रदान करती है। माता रानी इस तारा रानी की कथा अपने जागरण के महंत के मुख तो ही प्रचारित करवाना चाहती थी। इसीलिए माता रानी ने ध्यानु भगत को आदेश दिया। तुसी देखिया होना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों के बीच जागरण के बीच माता रानी का गुणगान करने वाले बहुत सारे भक्त मिलते जो सुंदर सुंदर भजन बेटां दे नाल माता रानी का गुणगान करते। लेकिन तारा रानी की कथा केवल महंत ही सुनाएंगे, जागरण मंडल के महंत। क्यों? क्योंकि महंता के मुख तो इस कथा को सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है। माता रानी ने इस कथा को अपने जागरण के महंत के मुख तो प्रचारित करवाया है। यही कारण है इस तारा रानी की कथा को महंता के मुख तो सुना जाता है। बोलो जय।
जय क्योंकि महंता के भक्त सुनन का एक विशेष फल प्राप्त होता है। भक्तों बोलो जय। माता प्रेमियों, माता रानी ने तारा रानी की कथा का प्रचार करवाया ध्यानु भगत के द्वारा। ध्यानु भगत ने इस कथा का प्रचार किया और एक दिन उसी नगौन शहर की धरती पे ध्यानु भगत अपना ये पंच भौतिक शरीर छड़ के दाती के चरणों में ब्रह्मलीन हो जाते हैं। बोलो जय। आज भी ध्यानु भगत की समाधि जो है वो नगौन शहर की धरती पे मौजूद है, उसी दर्शन कर सकते हो। संता महंता का कहना है कि जिस तरह मां वैष्णो देवी की यात्रा जदों तक मां के दर्शन करने तो बाद भैरव बाबा जी के दर्शन ना किए जान मां वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं कहलाती। उसी प्रकार मां ज्वाला जी की यात्रा भी जदों तक मां के दर्शन करने तो बाद ध्यानु भगत की समाधि को शीश ना नवाया जाए मां ज्वाला जी की यात्रा भी संपूर्ण नहीं कहलाती। बोलो जय। ऐसा संता महंता का कहना है। बोलिए जय जय जय। माता प्रेमियों, ये था वो ध्यानु भगत का चरित्र। इसी ध्यानु भगत सुनते हुए यजमान परिवार द्वारा माता रानी को एक नारियल की भेंट अर्पण की जाती है। बोलो जय। जो आत्म समर्पण की भेंट कहलाती है। मेरा निवेदन है आगे माता रानी को नारियल की भेंट अर्पण कर ले। बोलो जय।